आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। आइए इससे पहले कि हम आराधना करें और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। फिर से एक नए समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। आज की आराधना और वचन सुनना व्यर्थ न जाने पाए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतों को, व्यर्थ विचारों को, चिंताओं को, डर को यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक दफ़े फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप लोगों के साथ जुड़ सके। और आज हम दोनों फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसके गीतों को गा सके। और इस संसार में कई लोग हैं जो आज निराश हैं, हताश हैं, और शायद कई लोग हैं जो इस संसार से चल बसे, उनके पास आज ये समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको, मुझे ये अवसर दिया है कि आज हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। और कारण ये है कि हम उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ही इन सारी बातों के लिए श्रेय के योग्य है, वो आदर और महिमा के योग्य है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाएंगे और इसकी महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सहित तू
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोल हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। जब हम मसीही जीवन में चलते हैं तो कई प्रकार की तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती है। कई बार हम निराशाओं का सामना करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रियो, हम कह सकें कि परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति रहे, हम आपके पीछे चलेंगे, हम नहीं डरेंगे और हम आपके साथ साथ चलेंगे। आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को हम गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। ये समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, और आइए हम सब मिलकर के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हम हो। आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना थैंक यू करते हैं, जीसस, आपको थैंक यू तारीफ लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद आप जीवित महिमा के परमेश्वर। योग्य हैं, आप स्तुति के हालेलुया। योग्य थैंक यू परमेश्वर लॉर्ड, हैं। थैंक यू हम आपकी जीसस। आराधना करते हालेलुया। हैं, खुदावंद के धन्यवाद हो नाम के प्रभु, हो, आपकी आप महिमा हो परमेश्वर हैं, प्रभु, आप आपकी पवित्र हैं, आप प्रशंसा हो, पवित्र, पवित्र, आपकी पवित्र तारीफ करते हैं, आपकी सेनाओं का बड़ाई यहोवा करते हैं, है आपकी जय परमेश्वर पिता। जयकार हम करते हैं आपकी प्रभु स्तुति जी। करते हैं, धन्यवाद आपको जीवित ऊंचे पे परमेश्वर। उठाते हैं थैंक यू परमेश्वर लॉर्ड, पिता। थैंक यू हम आपको जीसस। सराहते हैं, हालेलुया। आप धन्यवाद हो महान प्रभु, परमेश्वर आपकी हैं, आप महिमा हो। प्रेमी परमेश्वर हैं, हालेलुया। आप रिखंदर युगान अलबा युग एकता रहने शंतर वाला लेबेरी परमेश्वर अंतर हैं, अलबा खुदावंद। रखो रबाना मशेखेर लेबेरी अंतर अलबा रियंतर अलबा अरखांद अलबा शदोर रबाना मशेखे तेरे लेबेरी अंतर अलबा अरखांद अलबा शदोर रबाना मशंतर अलबा रेखेर लेबेरी अंतर अलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी
स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। रबा नमस्यंते रे बेरी अंतरलबा रिखंदरलबा शंतरलबो रे केरे बेरी अंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबा नमस्यंदरे बेरी अंतरलबा रिखोरलबा शंतलबा अरबादनबा शिखेरे बेरी अंतरलबा रिखोरबा नमस्यंदरे बेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखंदलबा शंदरे बेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम आप में सुरक्षित हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हमारी सुरक्षा आप में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जब इस गीत को हम गाएंगे, तू मेरी है शरण, इस गीत को जब हम गाएंगे, आप याद करिए कि वो परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत सी चीज़ों को किया है, बहुत सारी आशीषों को दिया है, और वो हमारी शरण है, वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है, जहाँ पर हम पनाह ले करके छुप सकते हैं। वो परमेश्वर, ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, हमको संभाल के रखता है। आइए हम उसकी आराधना करें। दास।
सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। शंदरा बरे नरबा ओ रबना रबला, शंदरा बरा नरबा रे बालबा, शंदरा बरे नरबा ओ रबरो बालरा, शंदरा बना रनरा रे बालबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे शरण स्थान, हमारे गढ़ प्रभु, आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हमारे त्राता, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हमारे पालनहार परमेश्वर, शांति के राजकुमार परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन भर आपकी आराधना करें, हम अपने जीवन भर आपकी स्तुति करते रहें प्रभु जी, जब तक हमारी सांस है प्रभु जी। हमारा ये जीवन आपको महिमा दे प्रभु जी, हमारे इस जीवन से आपको आराधना मिलने पाए प्रभु जी, हमारा जीवन ही आपकी आराधना बन जाए प्रभु जी। हमेशा प्रभु आपकी आराधना करने वाले हम बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, प्रभु हमारे पूरे जीवन को ही एक सच्ची आराधना बना दीजिए प्रभु जी, कि हम हमेशा प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु, आपकी स्तुति कर सके प्रभु। हर परिस्थिति में हम आपकी आराधना करें, हर परिस्थिति में हम आपकी स्तुति करते रहे प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, रखंदरा बश्यंतरे बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, रीबाना मश्यंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, कुशलता के लिए आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमारे साथ, हमारे सामने विपरीत परिस्थिति है प्रभु, लेकिन फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम भले चंगे और स्वस्थ हैं प्रभु, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन भी यही कहता है प्रभु कि हर बात में हम आपका धन्यवाद करें। सचमुच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि आज हम जीवित हैं, हम आपका धन्यवाद करते कि आज हम सुरक्षित हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम किसी बड़ी बीमारी में नहीं है प्रभु, लेकिन हम भले चंगे और स्वस्थ हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को आशीषों से भरिए प्रभु जी। और यदि कोई भी बीमार है या किसी भी प्रकार की समस्या में है, हम हर एक के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हम यीशु के नाम से चंगाई को रिलीज करते हैं कि जीवन में, और जो भी बीमारी है उसे
हम आज्ञा देते हैं लोगों के जीवन में से चली जाए यीशु के नाम से, और हर एक लोग भले चंगे और स्वस्थ हो जाए प्रभु जी। आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं, वो चंगा करने वाली सामर्थ को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। एक एक लोग चंगे हो जाए प्रभु जी, आपका कार्य के जीवन में होने पाए प्रभु। आज हमारे सामने जो परिस्थिति है, हम देख रहे हैं इस महामारी को और कोरोना वायरस को हम देख रहे हैं प्रभु जी। हम एक एक के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे भारत देश के एक एक लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस महामारी के चपेट में है। एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए, अपने लोगों पर तरस खाइए जीवित परमेश्वर। एक एक लोगों को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। आपके चंगा करने वाली सामर्थ को पूरे भारत देश में रिलीज करते यीशु के नाम से, चंगाई को रिलीज करते यीशु के नाम से। एक एक लोगों के बीमारी के बिस्तर को आप उलट करके प्रभु ने चंगा कर दीजिए प्रभु जी, कि हर एक लोग अपने उस बीमारी के बिस्तर में से उठ खड़े हो प्रभु, और आपकी आराधना करने वाले बन जाए, आपकी स्तुति करने वाले बन जाए, और वो उनकी बीमारी ठीक हो जाए यीशु के नाम से। जो भी कोरोना वायरस के चपेट में है, ये सब वायरस को हम कहते यीशु के नाम से उनके शरीर में से खत्म हो जाए इसी समय। इस भारत देश में प्रभु चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए प्रभु जी। एक एक लोगों को पर दया करिए प्रभु, हर एक लोगों पर दया करिए प्रभु जी। और प्रभु पूरे विश्व को भी हम याद करते हैं, विश्व में जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं और इस महामारी से लोग परेशान हैं, और जो लोग इस बीमारी के चपेट में हैं, हर एक को याद करते प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, तरस खाइए एक एक लोगों पर प्रभु जी। हर एक के लिए हम चंगाई को कहते हैं यीशु के नाम से। हर एक लोग भले चंगे और स्वस्थ हो जाए प्रभु जी। ये पूरा विश्व प्रभु बचाया जाए और कोई भी महामारी के चपेट में ना आने पाए यीशु के नाम से। और हर प्रकार के ऐसे वायरस को हम आज्ञा देते पूरे विश्व को छोड़ करके चले जाए यीशु के नाम से, और ये वायरस खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और हर एक लोग भले चंगे और स्वस्थ हो जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा एक के जीवन के द्वारा से होने पाए प्रभु। दया करिए प्रभु, एक एक लोगों पर तरस खाइए। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं, हर एक के संग और साथ हुए, हर एक को आशीषित करिए, हर एक का जीवन आशीषित जीवन होने पाए। और प्रभु जी इस महामारी के समय में प्रभु हर एक को इतना आशीषित करिए प्रभु, कि बहुत सारे लोगों की मदद कर सके प्रभु जी। प्रभु अपने लोगों को आप इतना आशीषित करिए, इतना भरपूर करिए आशीषों से प्रभु जी, कि वो कई लोगों की मदद कर सके, कई लोगों की सहायता कर सके इस महामारी के समय में प्रभु जी। और प्रभु क्योंकि जितना हम देंगे प्रभु उतना और बढ़ेंगे, उतना आप हमें और आशीषित करेंगे प्रभु जी। हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम आप जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, और हमने किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन हमने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जो परमेश्वर हमारी एक एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें नहीं त्यागता है। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है, और हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, हर एक बातों के लिए, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मन की कठोरता, हार्डनेस ऑफ द हार्ट। मन की कठोरता का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब मनुष्य अपने मन को कठोर कर लेता है, वह परमेश्वर के विरोध में क्या पाप करता है, और मन की कठोरता कर लेने से मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी विपत्ति आती है, यही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीति वचन 28 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स 28:14, कि जब मनुष्य अपने मन को कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जी हाँ,
कई बार जब मनुष्य कई प्रकार की विपत्ति में पड़ते हैं तो कई कारणों में से एक कारण ये रहता है क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है। वैसे मन के कठोर करने का मतलब क्या होता है? मन कठोर करने का मतलब ये हुआ कि ध्यान नहीं देना, प्रत्युत्तर नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, और यदि प्रतिक्रिया व्यक्त भी कर रहे हैं तो नेगेटिव है, सब कुछ नकारात्मक है, सब कुछ गलत है। यही है मन कठोर करना। जवाब नहीं देना, आज्ञा नहीं मानना, सुनना नहीं, जो कुछ कहा जा रहा है ठीक उसके विपरीत काम करना, यह है मन का कठोर कर लेना। सो हम कुछ एक लोगों पर ध्यान देंगे जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया, और मन के कठोर करने से वास्तव में हो क्या जाता है, मनुष्य को नुकसान क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया कि तुम जाओ मिस्र और फिरौन राजा से कहो कि वह मेरी प्रजा को जंगल में जाने दे, कनान देश जाने दे, और वहाँ वो मेरे लिए पर्व करेंगे, और तुम ऐसा ऐसा चिन्ह दिखाना, और मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने कहा मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, तो फिरौन के पास अपनी खुद की कोई स्वतंत्रता तो नहीं थी, उसकी खुद की कोई फ्री विल नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कठोर कर दूंगा कहा था। परंतु यह ऐसा नहीं था। इसको संतुलित करना, इसको सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ेंगे एक्सोडस 9 वर्स 12, निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसका 12 वचन, लिखा है कि फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। कई बार 9:12 के पहले कई बार फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। लिखा है तब परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। तब का मतलब कब? जब फिरौन को बहुत अवसर दिया गया और फिर भी उसने अपने स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया, तब परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। शुरू में परमेश्वर ने उसके मन को कठोर नहीं किया, बाद में किया। 9 के 12 को आप ध्यान से पढ़ें, कई बार पढ़ें, एक एक शब्दों पे आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा। फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया कई बार। लिखा है मन शून्य हो गया, और फिरौन ने नहीं माना, विरोध किया। जी हाँ, फिर 9 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, एक्सोडस 9 वर्स 34, कि जब बादल का गरजना, ओलों का गिरना और मेह ये सब बंद हो गए, तो फिरौन और उसके कर्मचारियों ने फिर से अपने मन को कठोर किया, और साफ लिखा है कि उन्होंने पाप किया। मन कठोर करना परमेश्वर के विरोध में जाना है, परमेश्वर के शब्दों का पालन नहीं करना है, बल्कि उसके ठीक विपरीत जाना है, और ये पाप है। इसलिए चेक करना, कहीं आपका मन कठोर तो नहीं हो गया कि आप परमेश्वर के विरोध में आप जा रहे हैं। फिरौन को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या हुआ? उसके सेना के अच्छे अच्छे योद्धा लाल समुद्र में डूब के नाश हो गए, और उनके कर्मचारियों के पहलौठे बच्चे खत्म हो गए। जो पशुधन था वो भी ओलों के कारण और अन्य बीमारी के कारण खत्म हो गए, और रहा सवाल जो फसल थी वो भी ओलों के कारण और टिड्डियों के कारण वो भी बर्बाद हो गई थी। यानी कि पूरा मिस्र बर्बाद हो गया। वैसे तो कई पाप थे, एक सबसे बड़ा पाप था मिस्र के निवासियों का, विशेष करके फिरौन राजा का, वो था मन का कठोर कर लेना। यदि आप अपने मन को कठोर करोगे तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, हो सकता है जहां आप काम करते हैं वहां के लिए, आप बर्बादी के कारण बन सकते हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है, उच्च अधिकारी है, हो सकता है वो अपने देश के लिए और अपने विभाग के लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अपने मन को कठोर ना करें। अब हम देखेंगे नए नियम में मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आराधनालय गए, और वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, तुम खड़े हो जाओ।
और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और सारे लोग इस ताक में थे कि यदि आज प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को ठीक कर देंगे, क्योंकि आज सबत का दिन है, तो वो सबत की विधि को मानने वाले नहीं होंगे और आज्ञा को तोड़ देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबत का दिन शनिवार है, सैटरडे, संडे या रविवार नहीं, जबकि रविवार तो सप्ताह का प्रथम दिन है। इसलिए जब कभी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन आता है, जिसे आप लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं, वह हमेशा रविवार के दिन ही आता है। क्योंकि रविवार एक छुट्टी का दिन है हमारे भारतवर्ष में, इसलिए कई बार लोग गलती से कह देते हैं आज विश्रामवार है। जी नहीं, विश्रामवार तो शनिवार है, सबत डे। खैर, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया, लेकिन एक बात जरूर लिखी हुई है कि उसने कहा, उसने प्रश्न पूछा कि सबत के दिन भी अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब लोगों के पशु गिर जाते थे गड्ढे में या कुएं में या कीचड़ में, लोग सबत के दिन भी जानवर को बाहर निकाल लेते थे। और यहां मनुष्य पाप में गिरा हुआ है, बीमारी में गिरा हुआ है, क्या उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर ठीक नहीं करेंगे? लोगों ने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि लोगों का मन कठोर हो गया था। जी हाँ, यही है मन कठोर करने का मतलब। जो कुछ परमेश्वर पूछ रहा है उसका वैसा जवाब नहीं देना या चुप हो जाना। चुप हो जाना भी एक खतरनाक पाप है, विशेषकर जब परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, जवाब दीजिए, हाँ बोलिए या नहीं बोलिए। कम से कम नहीं भी बोल सकते हैं आप। अपने अविश्वास को प्रकट करिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन परमेश्वर के विरोध में ना जाएं। लिखा है, समझकर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता, आपको भली भांति समझना है। हाँ आप बोले तो आपको जीवन मिलेगा, और नहीं बोलेंगे तो आप अपने निर्णय के प्रति स्वयं जिम्मेदार होंगे, और जो भी नुकसान होगा आपके नहीं बोलने की वजह से होगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। लोगों ने मन को कठोर कर लिया, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने उदास होकर क्रोध से चारों तरफ देखा। परमेश्वर भी क्रोधित होता है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध में कोई पाप नहीं है। हम जब क्रोधित होते हैं, प्राय हम पाप करते हैं या हम गलत शब्द का उच्चारण कर देते हैं। परंतु परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अति करुणमय परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आप हाँ या नहीं में जवाब दें, चुप होकर न रहें। यदि आप नहीं बोलते हैं तो मैंने आपसे पहले कहा, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर को बता सकते हैं, प्रभु ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बात मेरे लिए कठिन है, लेकिन यदि आप मुझ पर अनुग्रह करें, यदि आप मुझे शक्ति दें, तब मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दें। यदि मन कठोर करेंगे, आप बड़ी परेशानी में पड़ेंगे। और मैं आपसे कुछ और रेफरेंस कहना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि वे लोग जो अपने मन को कठोर करते हैं, परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं। कितनी भयानक बात लिखी है। यदि आप अपने मन को कठोर करते हैं, परमेश्वर के क्रोध को आप अपने लिए कमाते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर प्रेम जरूर करता है, लेकिन क्रोध भी करता है। परमेश्वर का क्रोध न्याय के साथ भरा हुआ है, कोई अनुचित काम नहीं करता। यही परमेश्वर जो आज हमसे प्रेम रखने वाला है, एक दिन हर एक इंसान का वो न्याय करेगा। मैं आपको ये बता रहा था, यदि आप मन कठोर करेंगे तो परमेश्वर के क्रोध को आप कमा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जब कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी, क्लेश और महाक्लेश का समय इस संसार में आएगा, जब मसीह विरोधी संसार में राज्य करेगा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध के कटोरे इस संसार में उंडेले जाएंगे।
यानी कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आएगा और कई प्रकार की विपत्ति, रोग, बीमारी इस संसार में आएगी। प्राकृतिक विपदाएं भी संसार में आएंगी। बाइबल में लिखा है कि लोगों के जी में जी ना रहेगा, जीना भी नहीं चाहेंगे। पहाड़ों के सामने जाकर वो कहेंगे कि हम पर गिर पड़ ताकि हम खत्म हो जाएं, कम से कम इस परेशानी से बच तो जाएंगे। लोग ऐसा भी कहेंगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अपने मन को कठोर ना करें। जैसे कि इब्रानी 3 अध्याय उसके 7 और 8 में लिखा हुआ है, आज जब तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। जब परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत करते हैं, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, प्रचार भविष्यवाणी के द्वारा या कोई और अन्य माध्यम हो सकते हैं, इस इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सो परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुने और पालन करें। सो मैंने आपसे कहा, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि चेहरा फेर लिए, मुंह उस तरफ घुमा लिए, अर्थात सुनना ही नहीं चाहते। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, एक समय आएगा कि परमेश्वर के न्याय के वचन को आपको सुनना ही पड़ेगा। और यदि आपने परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत ही बुरा न्याय इंसान का होगा। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। पौलुस जब इफिसुस नगर में प्रचार करने के लिए गया, बाइबल में लिखा है, जब 12 लोगों को बपतिस्मा दिया गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उसके बाद लिखा कि पौलुस वहां के आराधनालयों में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। लेकिन एक ऐसा भी समय आया, प्रेरितों का काम 19:9, एक्ट्स 19:9 लिखा है कि उनका मन कठोर हो गया और वो विरोध करने लगे और कहे कि हम नहीं सुनेंगे। सो मन कठोर करने का मतलब होता है नहीं सुनना और विरोध करना। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस संसार के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वे लोग आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाएंगे, कोर्ट कचहरी का मामला होगा और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। जरा सोचिए, हम किसी इंसान के विरोध में जा नहीं सकते, तो इंसान के बनाने वाले परमेश्वर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सो मन कठोर करने का मतलब सुनना ही नहीं, मानना भी नहीं, और सबसे बड़ी बात विरोध करना है। विरोध में मत जाइए। शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाया, शाऊल महायाजकों से अनुमति पत्र लेकर दमिश्क जा रहा था ताकि वहां पर जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उस पंथ पे चलते हैं, उनको जेल में डाल दे या मारपीट करे या उनको सताए। लेकिन यीशु ने दर्शन दिया और कहा, शाऊल, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रियो, हो सकता है कि आप परमेश्वर के लोगों को सताते हैं और यह सोचते हैं कि आपने परमेश्वर के लोगों को ही सताया है, परंतु वास्तव में आप अप्रत्यक्ष रूप से आप प्रभु यीशु या परमेश्वर के सताने वाले बन गए हैं, विरोध करने वाले बन गए हैं। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें। इफिसियों 4:18 में लिखा है, उनका मन कठोर हो गया और उनकी मन की कठोरता की वजह से वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। आपकी कठोरता आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। कितनी भयानक बात है, जरा सोचिए। आपका मन यदि कठोर हो रहा है तो आप धीरे धीरे परमेश्वर के जीवन से अलग हो रहे हैं। आपका संपर्क, आपका रिश्ता, आपका संबंध परमेश्वर से टूट रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। मन कठोर करने से आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। याद रखिए, सैमसन जो था, शमशून, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, कोई उसको नुकसान नहीं कर सकता था, उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया, लिखा है कि उसकी आंखें अंधी कर दी गईं और जेल में काम करने लगा। बेहतर यही होगा कि हम अपने मन को कठोर ना करें। दानियल 5:20 में लिखा है,
नबूकदनेस्सर राजा के विषय में लिखा है। जब उसने एक दर्शन देखा, उस दर्शन का अर्थ दानियल ने बताया कि एक विशाल का वृक्ष है और उस पेड़ के नीचे सभी को शरण मिली है। दानियल ने अर्थ बताया, हे राजा, यह तू है और तेरा राज्य है। पृथ्वी के सारे लोग इसमें शरण मिलती है और बहुत ऊंचे स्थान में तो पहुंचाया गया है। लेकिन दर्शन में एक और बात देखा कि एक पवित्र स्वर्गदूत आया है और आदेश दिया कि इस पेड़ को काट दिया जाए। उस पेड़ को काट दिया गया। एक छोटा सा भाग जमीन के ऊपर, जिसे हम ठूंठ कहते हैं या स्टंप कहते हैं, वो छोड़ दिया गया था। उसका अर्थ ये हुआ, दानियल ने कहा, हे राजा, यदि तो अपने जीवन को ठीक रखे और घमंड ना करे तो इस विपत्ति से तू बच सकता है। 1 साल बीता था, उसने घमंड किया। नबूकदनेस्सर राजा ने घमंड किया, गर्व से भर गया और बाबुल देश की तरफ देखकर कहा, इसे मैंने बनाया है। उस वाक्य को पढ़ने से यह पता चलता है कि उसने परमेश्वर को आदर, महिमा, श्रेय नहीं दिया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जिस भी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को महिमा दीजिए। उसकी दया से आज हम जीवित हैं, आज हमारी सांस चल रही है, हम चलते फिरते हैं, इसलिए तो आप आवाज को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन दिया है। सो बाइबल में लिखा, जब उसका मन कठोर हो गया तो क्या हो गया? बीमार पड़ गया। मन की कठोरता से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बीमार पड़ ही जाएंगे, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं, परंतु इतना तो है कि मन की कठोरता से आपके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव पड़ता है, और कोई मामूली बीमारी नहीं थी। मैं अपने शब्द में कहना चाहूंगा, 7 वर्ष के लिए वो पागल हो गया और एक पशु के समान वो घास चरा करता था। लेकिन 7 साल के बाद उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। उसने सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया, एहसास किया कि संसार में परमेश्वर ही राज्य करता है और परमेश्वर की ही मर्जी चलती है। प्रियो, आप बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत धनी, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु जरा सुनिए, नबूकदनेस्सर को तो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, बख्शा नहीं। आप कौन हैं? परमेश्वर आपका भी न्याय कर सकता है। बेहतर यही होगा कि मन को कठोर न करें, मान लें, परमेश्वर की शरण में आ जाए। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए, मरकुस 16 उसका 14 वचन, मार्क 16 वर्स 14, तो लिखा है कि चेलों को संदेह होने लगा क्योंकि उनका मन कठोर हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कह दिया था कि मैं लोगों के हाथ में सौंप दिया जाऊंगा, लेकिन मैं जीवित हो जाऊंगा। इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन फिर भी चेलों का मन कठोर हो गया और वो समझ नहीं पाए। जब मनुष्य का मन कठोर होता है, उसे समझ में नहीं आता। और समझाने वाला कौन था उस समय? प्रभु यीशु मसीह स्वयं समझा रहे थे। जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है ना, यदि हमारा मन कठोर हो गया तो हम नहीं समझेंगे। मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 52 पद, मार्क 6 वर्स 52। जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी मछली का आश्चर्य कर्म किया तो लिखा है कि चेलों को समझ नहीं आया क्योंकि इनका मन कठोर हो गया था। तो न तो हम वचन के अर्थ को समझेंगे और ना ही आश्चर्य कर्म को हम समझ पाएंगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मन की कठोरता से बचिए। यदि कहीं पर है कठोरता तो उसको दूर कर दीजिए। जिसका मन कठोर होता है वो प्रभु की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वो मानना भी नहीं चाहता है। इसलिए मन की कठोरता से आप बचें। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन, वहां लिखा है कि तुम अपने मन को कठोर नहीं करना। जब कोई गरीब व्यक्ति आएगा तो तुम जरूर से उससे देना। और जो छुटकारे का वर्ष होता है, 7वां वर्ष, जब तुमको अपने गुलाम को, दासों को आजाद करना रहता था, तो मन को कठोर नहीं करना, उन्हें स्वतंत्र कर देना। मैं यही कहना चाहता हूं,
जिसके पास देने का जीवन नहीं है उसका मन कठोर हो गया है। जिसके पास दूसरों को देने का जीवन नहीं है उसका मन कठोर हो गया है। आपके पास जो कुछ है परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे सकते हैं। पैसों को भी देना सीखना है, चीजों को देना सीखना है, अपने जीवन के कीमती समय को भी देना सीखना है परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि आपके पास कोई चीज अतिरिक्त है और आपको लगता है कि मैं दूसरों को दे सकता हूं, देना सीखिए, बड़ी बड़ी चीजें देना सीखिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। मैंने अपने जीवन में ऐसा ही सीखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य का मन जब कठोर हो जाता है उसके साथ क्या क्या होता है। दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसका 13 पद, 2 क्रॉनिकल्स 36 वर्स 13 लिखा है कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा इजरायलियों से और सिदकिय्याह राजा से बातचीत करता था। लेकिन लिखा है कि सिदकिय्याह राजा का मन कठोर हो गया, उसने मन कठोर कर लिया और उसने बलवा किया नबूकदनेस्सर राजा के खिलाफ और बात को नहीं माना। जो व्यक्ति अपने मन कठोर करता है, यदि परमेश्वर के विरोध में कठोर किए हैं तो परमेश्वर से बलवा करने वाली बात है। जी हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ आपके मेरे लिए किया और उसी के खिलाफ हम चले जाते हैं तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा कि निदान यहोवा परमेश्वर झुंझला उठा और मनुष्य के बचने का कोई उपाय नहीं रहा। मतलब यहूदा गोत्र और बिन्यामीन गोत्र के लोगों के लिए जब आपका मन कठोर हो जाएगा, हो सकता है परमेश्वर के खिलाफ भी चले जाएं और परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो जाएगा, तो मन को कठोर ना करें। इसलिए लिखा है इब्रानी 3 के 7 और 8 में, आज तुम जब उसका शब्द सुनते हो तो मन को कठोर ना करो। परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है और जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो आप पालन करें। परमेश्वर कोई भी काम आपसे कह सकता है। प्रियो, कई बार मन की कठोरता कुछ मिनट के लिए होती है, कुछ सेकंड के लिए होती है। कई बार मन की कठोरता थोड़े से समय के लिए रहती है। जैसे कि संसार के एक बहुत बड़े चर्च के पास्टर हैं, उनको परमेश्वर ने कहा मीटिंग के दौरान कि तुम जहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हो उसके ठीक सामने एक बहन है जो व्हील चेयर में बैठी हुई है। तुम कहो कि यीशु के नाम से वो खड़ी हो जाए, वो तुरंत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस बहन की स्थिति इतनी खराब थी कि पास्टर साहब हियाव नहीं कर पाए। पूरा प्रचार कर लिए। जब लोग खड़े होकर वर्शिप कर रहे थे, वो धीरे से उस स्त्री के पास गए और बहुत धीरे से बोले, यीशु के नाम से खड़ी हो जाओ, चलो फिर वो ठीक हो जाओ। और तुरंत मुड़कर स्टेज की तरफ आने लगे। जैसे ही स्टेज की तरफ आने लगे, बहुत जोर जोर से लोग वर्शिप करना शुरू कर दिए। परमेश्वर की आराधना ऊंचे शब्दों से करने लगे और एक बड़ी जागृति आ गई, जैसे मानो स्वर्ग ही उतरकर वहां पर आ गया। तब उन्होंने ध्यान दिया कि वो स्त्री चलना शुरू कर दी थी। हालेलुया, यीशु के नाम में सामर्थ है। वो स्त्री चलना फिरना शुरू कर दी। तब परमेश्वर ने कहा, यदि यही काम तो शुरू में किया होता तब स्थिति बहुत अच्छी होती। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था। प्रियो, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, जब कुछ भी आपसे कहता है, आप उसे एक्सेप्ट करिए। आपका दिमाग बोल सकता कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, तर्क वितर्क करने वाला दिमाग है। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने माइंड को, अपने दिमाग को रिन्यू करना है, इसका नवीनीकरण करना है और हमारा दिमाग परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए। अपने अनुभव, अपनी भावना पर नहीं, परमेश्वर की आवाज पर। सो आज मैंने आपको बताया मन की कठोरता के कारण बड़ी बड़ी परेशानी आती है। इसलिए हम अपने आप को नम्र दीन करें, प्रभु की आवाज को सुने। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए
विशेषकर इस संदेश के लिए, इस संदेश के द्वारा हर एक से बातचीत करें, किसी का भी मन कठोर ना हो किसी भी बात के लिए। आपकी आवाज को सुनकर पालन करने वाले हो सके, हर प्रकार के दुखों में भी ईमानदार रहना सीख सके। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।